वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लीवर स्ट्रक्चर के बाद केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में जो सबसे पहली थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते क्यों है, ये थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस करवाई, कब करवाई और क्यों करवाई, इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं और ये थ्योरी हमें कहती क्या है, इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है, इस थ्योरी की एग्जांपल्स क्या है, वो सारी बातें आज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम वीबीटी भी कहते हैं, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये हमें थ्योरी दो बंदों ने इंट्रोड्यूस करवाई, एक का नाम है हिटलर, एक लंदन। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1927 को। और इस थ्योरी के अंदर कुछ खामियां भी थी, कुछ इसके अंदर डिफेक्ट्स थे। उन डिफेक्ट्स को दूर किया था पॉलिंग ने, और पॉलिंग ने इसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद इसने एक नई थ्योरी की बुनियाद रखी, एक न्यू थ्योरी की बुनियाद रखी। और वो थ्योरी पता क्या है, वो थ्योरी है हाइब्रिडाइजेशन। और याद रखिएगा, हमने केमिस्ट्री के अंदर एक थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन को, एक बला है ये, और ये बला हमने बच्चों को डराने के लिए रखी हुई है, उन बच्चों को डराने के लिए रखी हुई है जो केमिस्ट्री को अच्छा समझते नहीं है। और अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, आप केमिस्ट्री से लगाव करते हैं, तो ये थ्योरी आपके लिए बाएं हाथ का कमाल है, चुटकियों में थ्योरी सॉल्व हो जाती है। हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग की जितनी भी थ्योरीज है सारी बहुत आसान है, और उन बच्चों के लिए जो उनको अच्छे से समझेगा, गौर करेगा और उस पर अमल करेगा। तो पॉलिंग ने एक नई थ्योरी की बुनियाद रखी थी, इसी थ्योरी में से कुछ खामियों को ठीक करने के बाद अब ये थ्योरी, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है, इस थ्योरी का मेन मकसद क्या है। मेन मकसद इसका है, ये हमें थ्योरी बताती है फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। इस थ्योरी का मेन मकसद है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, कि हमारा बॉन्ड कैसे बनता है। इसका मेन मकसद है कि ये मॉलिक्यूल की शेप्स बताती है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस थ्योरी का मेन मकसद है फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड या शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। आइए इसके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब मफरूजा, फर्ज की गई बातें। इस थ्योरी ने फर्ज की बातें कि ये सारी बातें अगर होंगी तो ऐसे केमिकल बॉन्ड बनता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट, पहली बात, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग। पहला लफ्ज आया नया, ओवरलैपिंग का। अब पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ, ऑफ द हाफ फील्ड। ये भी लफ्ज नया है, मैंने इसको बोल्ड करके लिख दिया ताकि हमें पता चले कि इन दोनों वर्ड्स के ऊपर ही पूरा पोस्टुलेट डिपेंड करता है। क्या मतलब इनका, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द बॉन्डेड एटम। इस थ्योरी का नाम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसलिए रखा, ये थ्योरी कहती है कि बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। हमने ना एक थ्योरी और भी पढ़ी है, हम पढ़ते हैं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसमें ये खामी निकालते हैं। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये थ्योरी कहती है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सिर्फ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, और किस तरह बनाते हैं वो बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड बनता है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जो वैलेंस शेल से बिलोंग करते हैं, उनकी ओवरलैपिंग से। आप लोगों के लिए ना तीन बातें, पहले तीन बातें, ये मैं एक ना आप लोगों के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहा हूं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एंड एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। आप लोगों ने ना बात जो माइंड में बैठानी है, आप अगर तो एटॉमिक ऑर्बिटल हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, तो याद रखिएगा इनके अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर तो मैंने दो इलेक्ट्रॉन रख दिए, या मैं एक रख सकता हूं, तो या मैं कोई भी नहीं रखता। अगर तो एटॉमिक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो इट इज कंप्लीटली फिल्ड, इट इज कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। या अगर तो एक इलेक्ट्रॉन आता है तो मैं इसको बोलूंगा इट इज पार्शियली फिल्ड, या मैं इसको बोलूंगा इट इज हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और अगर तो कोई भी नहीं है ना, तो इसको मैं बोलूंगा एम्प्टी। तो मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल तीन तरह के हैं, या तो कंप्लीटली फिल हो सकते हैं, या हाफ फिल्ड, या पार्शियली फिल्ड, या एम्प्टी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि केमिकल बॉन्ड के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन कह रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये इसका पहला पोस्टुलेट है। दूसरा पोस्टुलेट, एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। अब वो जोड़ा कहां से आया, तो जो दो एटम पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, उन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन, तो लिखा हुआ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ईच बॉन्डेड एटम विल ऑक्यूपाई द ओवरलैप्ड एरिया। इस पॉइंट को समझते हैं। अगर मेरे पास ना ये एक हाइड्रोजन का एटम है, इसने बनाया हुआ है बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ,
हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है s वाला, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे हाइड्रोजन का भी s एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने जब ओवरलैपिंग करनी है, ओवरलैपिंग का मकसद ये है, ओवरलैपिंग का मतलब ये है, इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली। ओवरलैपिंग के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का और एक इलेक्ट्रॉन उस एटम का, इन दोनों ने ओवरलैप्ड एरिया, इसके अंदर ना बेसिकली इसके अंदर एक एटम ये था और एक एटम हम यूं बनाते हैं ये वाला, और इसके अंदर ना ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड ओवरलैप्ड एरिया, ओवरलैप्ड एरिया। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों, वो कहां पे आते हैं, वो ओवरलैप्ड एरिया में चले जाते हैं। तो यही लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन पेयर विल ऑक्यूपाई द ओवरलैप्ड एरिया, इलेक्ट्रॉन का पेयर ओवरलैप्ड एरिया में पार्ट चला जाएगा। नंबर 3, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ऑपोजिट टू स्टेबलाइज देमसेल्फ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह पे रहे तो उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर स्पिन ऑपोजिट नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन कभी भी वहां पे नहीं रह सकते। आप लोगों के लिए ना एक बात, ये इस यहां पे ना कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, और 2 नेगेटिव चार्ज कभी भी एक साथ में नहीं रह सकते, हम सबको पता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि वो रह सकते हैं। कब रह सकते हैं, जब उन दोनों की स्पिन आपस में अपोजिट हो जाए। मैं आपको ये बात समझाता हूं। यहां पे अगर फर्ज करें ये है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये फर्ज करें क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मैं इसको कहता हूं ये है मेरे पास क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसके इर्द गिर्द ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इसकी मूवमेंट के साथ यहां पे इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इसके इर्द गिर्द एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और इसके साथ 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 इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता जाएगा। ये किसके साथ हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मैं इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन और बनाता हूं, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन और बना दिया यहां पे, और आप ये समझें कि ये वाला ना इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ओके, और इसके इर्द गिर्द भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इसके इर्द गिर्द भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, यहां पे पूरे का पूरा प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, इन दोनों के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब हम यूं करेंगे, अब आपको पता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसके ऊपर नॉर्थ पोल आ जाएगा, इसके नीचे साउथ पोल आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा था ना, तो इसका नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे। अगर ये अपोजिट मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका साउथ पोल ऊपर आएगा और इसका नॉर्थ पोल नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों तो मैग्नेट के पार्ट हैं, ये दोनों भी क्या है, मैग्नेट के पार्ट हैं। अब सीधा सीधा हम ये करेंगे कि यहां पे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट। तो ये नॉर्थ पोल क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर। तो ये दोनों जब अलग आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना, तो इनके अंदर नेट अट्रैक्शन आएगी, नेट अट्रैक्शन आएगी, और उस नेट अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे रह सकते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है अगर इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों पेयर, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो उस वक्त स्टेबलाइज होगा जब उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट। आप एक लम्हे के लिए मान ले कि अगर यहां भी नॉर्थ पोल है और यहां भी नॉर्थ पोल होता, तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल दोनों आपस में क्या करते, रिपेल करते, और एक दूसरे को रिपेल करते, तो यहां फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होती, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी वहां पे नहीं रह सकते थे। इट मींस के साबित हो गया कि अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ने रहना है, इलेक्ट्रॉन की कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन की कंडीशन ऐसी भी नहीं हो सकती, ऐसी भी नहीं हो। इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही पॉसिबल है। और ये इलेक्ट्रॉन की कंडीशन हमें क्या शो कर रही है, यहां पे ये शो करेगा कि इसकी स्पिन है क्लॉकवाइज और इसकी स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसकी मोशन है, तभी ये वहां पे स्टेबलाइज रह सकते हैं। अदरवाइज दो इलेक्ट्रॉन का एक जगह पे रहना कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर ओवरलैपिंग रिटेन द आइडेंटिटी। आप लोगों के लिए ना ये बात याद रखिएगा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट को आगे चल के हम एक थ्योरी के साथ बताएंगे। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जब बात करेंगे ना, वहां पे इस पॉइंट को हम गलत साबित करेंगे, क्योंकि हमें पता है हर थ्योरी मफरूजा है, मतलब फर्ज की गई बातें। इसने अपनी तरफ से जो बातें फर्ज की ना, शुरू पे उस जमाने में बातें ठीक लगती थी, वक्त के साथ साथ जब डिफरेंट कंपाउंड्स में हम चीजें अप्लाई करते हैं ना,
तो कुछ वेरिएशन आती है। तो अब इसमें वेरिएशन आई है ना, उसको सॉल्व किया था हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ, लेकिन आपने ये पॉइंट को याद रखना है, इस पॉइंट को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में चल के ना इसको गलत साबित करेंगे। अच्छा अगली बात, इसमें हमने ये कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी ओवरलैपिंग से पहले भी एटम थे, ओवरलैपिंग के बाद भी उनके जो ऑर्बिटल हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल ही रहते हैं। इसका मतलब ये। अगला पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मैं मिसाल इसकी यूं देता हूं, अगर मेरे पास ना मैंने किसी से सलाम लेनी है, तो यहां पे अगर मैंने थोड़ा सा ओवरलैप किया है, ओवरलैप का मतलब थोड़ा सा मैंने हाथ मिलाया, ओवरलैप किया, तो बॉन्ड बनेगा तो थोड़ा वीक बनेगा। ओवरलैपिंग ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओवरलैपिंग और ज्यादा, बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओवरलैपिंग और ज्यादा, बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग। ओवरलैपिंग और ज्यादा, जितनी ओवरलैपिंग, मैंने मैक्सिमम ओवरलैपिंग कर ली। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ओवरलैपिंग जितनी कम होगी उतना बॉन्ड वीक होगा। तो आप लोगों ने ना मेरी बात को एम ही मतलब लीजिएगा कि जस्ट ओवरलैपिंग का मतलब है और ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है और कुछ भी नहीं बनता। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ मतलब ज्यादा होनी चाहिए वो डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितनी है। ओवरलैपिंग ज्यादा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, ओवरलैपिंग कम तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम। अच्छा अगली बात, द मोर द ओवरलैपिंग मोर विल बी द एनर्जी रिलीज, हेंस स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। बेसिकली ना मैं आपसे ये बात करूंगा, एटम बॉन्ड बना क्यों रहा है, किसके लिए? टू स्टेबिलाइज हिमसेल्फ। एटम बॉन्ड क्यों बना रहा है? ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। ओके, स्टेबलाइज का मतलब क्या है? हम एक बात बोलते हैं कि स्टेबलाइजेशन का एनर्जी के साथ, स्टेबलाइजेशन का एनर्जी के साथ इनवर्स ताल्लुक होता है। तो अगर एनर्जी सिस्टम की ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, अगर एनर्जी सिस्टम की कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। मतलब अगर ये मार्कर यहां पे मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है तो यहां पे इसकी एनर्जी ज्यादा है, और अगर यही जमीन पर तो उसकी एनर्जी क्या होती? कम होती। अगर मैं इसको यहां पे छोड़ता हूं तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे एनर्जी ज्यादा थी तो वो अनस्टेबल था, वहां पे एनर्जी कम है तो वो क्या है? स्टेबल है। इसका मतलब एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो हम बात बार बार वही करेंगे, केमिकल बॉन्ड बना क्यों रहा है? ताकि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल का मतलब एनर्जी कम हो जाए। एनर्जी कम हो सकती है, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ओवरऑल उतना सिस्टम आपका स्टेबलाइज हो जाएगा, ओवरऑल बॉन्ड बनाने का फायदा भी होगा। जिसका मतलब ये है इस पॉइंट का। अच्छा अगली बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7, डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द ओवरलैपिंग। जिस तरह का बॉन्ड की डायरेक्शन, और एक बात और, हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड आर नॉट डायरेक्शनल। तो कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। जिस तरह की ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स आएंगे उस तरह की डायरेक्शन बॉन्ड की बनेगी। अगर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की डायरेक्शन यू है तो बॉन्ड यू बनेगा। तो मतलब ओवरलैपिंग ऑर्बिटल से ही डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड की डायरेक्शन क्या बनती है। मैं आपसे ना कुछ बातें और डिस्कस करना चाह रहा था, और वो लाइक यहां पे है कि अगर मेरे पास ना एक एटॉमिक ऑर्बिटल है पी वाला, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है पी, इसका यहां पॉजिटिव साइन कर ले, यहां पे नेगेटिव साइन कर ले। अगर मैं एक और पी एटॉमिक ऑर्बिटल ले आता हूं और उसका मैं कहता हूं यहां पे है नेगेटिव साइन, यहां पॉजिटिव साइन है, तो अब होता क्या है? अब ये दोनों साइन क्या है आपस में? ये है ऑपोजिट। क्या है? ऑपोजिट। तो याद रखिएगा जब साइन ऑपोजिट होते हैं ना तो वहां पे बॉन्ड नहीं बनता, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कोई भी बॉन्ड नहीं बनता। लेकिन अगर इनके साइन सेम हो जाए तो बॉन्ड बनेगा। मतलब क्या? मैं इसको जरा यूं कर देता हूं, मैं इसको जरा यूं कर देता हूं कि अगर तो इन्हीं के साइन चेंज कर दिए जाएं, यहां पॉजिटिव कर देते हैं, प्लस हम दूसरे का भी यहां पॉजिटिव ले आते हैं, यहां पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, तो इन दोनों के साइन क्या हो गए? सेम। तो अगर तो सेम साइन हो गए, सेम सेम साइन होंगे तो डेफिनेटली बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड डेफिनेटली बनेगा। अगर साइन अपोजिट है बॉन्ड नहीं बनेगा, अगर साइन सेम है तो बॉन्ड बनेगा। एक बात होगी। दूसरी बात, मैं इसमें डायरेक्शन की बात करूंगा। अगर मेरे पास ना एक ऑर्बिटल है ये वाला और उसमें ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, फर्ज करें उसके साथ ना मैं एटॉमिक ऑर्बिटल लेके आता हूं, एस वाला है और वो यू है। अगर एस एटॉमिक ऑर्बिटल ना, अगर एस एटॉमिक ऑर्बिटल यहां से आ रहा है ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा। अगर तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल ना मैं इनकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, मैं इसकी यहां पॉजिटिव कर देते हैं और यहां पे हम इसको यहां पे ले आते हैं, अगर तो अब ये इसके पास आएगा ना तो अब डेफिनेटली बॉन्ड बनेगा, यहां पे डेफिनेटली बॉन्ड बनेगा और यहां पे डेफिनेटली बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड बनाने के लिए साइन सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। तो मतलब ये हुआ सेम साइन होना चाहिए, और दूसरी बात
उनकी प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन, तो उससे आपका बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर ऐसी चीजें नहीं है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। एक बात और आपसे करते हैं, और वो ये है बच्चों कि अगर तो इनको मैं वेव्स की फॉर्म में समझाता हूं। अगर तो एक वेव है यूं, और यहां पे पॉजिटिव साइन कर लेते हैं, यहां पे नेगेटिव प्लस, एक वेव और लेके आते हैं, यहां पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव। अगर तो इन दोनों की ये वाली सिचुएशन है तो फिर हमारे पास डेफिनेटली बॉन्ड बनेगा और यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसका पॉजिटिव साइन इसके पॉजिटिव साइन पे आएगा, इसका नेगेटिव साइन पे आएगा, तो ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा यूं। तो इसका मतलब बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर यही मैं साइन अपोजिट कर देता हूं, अगर मैं यहां पे नेगेटिव कर देता, यहां पॉजिटिव कर देता, तो देन मेरे पास बॉन्ड नहीं बनना था। ये कुछ बातें हैं डायरेक्शन के रिलेटेड, तो इसके अलावा साइन के रिलेटेड कुछ बातें इस तरह की। हमारे पास बॉन्ड की दो टाइप्स हैं। पहली बात हम बोल देते हैं सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा हमारे पास है पाई बॉन्ड। उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों ने बात याद रखना, सिग्मा बॉन्ड बनता कब है? सिग्मा बॉन्ड बनता कब है? जब एस के साथ ओवरलैप होगा तो डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब एस के साथ ओवरलैप करेगा। मतलब क्या? मतलब इस चीज का यूं है कि अगर हम एस एटॉमिक ऑर्बिटल ले आते हैं और यहां भी एस एटॉमिक ऑर्बिटल ले आते हैं, तो एस का ओवरलैप करवाएंगे तो हमारे पास बॉन्ड बनेगा सिग्मा। और हम यहां पे कह देते हैं, अगर इसका साइन यहां पे न्यूक्लियस का है और ये भी इसका न्यूक्लियस का साइन है, तो यहां पे आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा, तो इसके अंदर हम बोलेंगे कि इसके अंदर ये इसकी न्यूक्लियस को लाइन जोड़ने वाली है, इसके सेंटर में बॉन्ड बन गया सिग्मा। और अगर तो पी एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा और ये भी पी एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, इन्होंने ओवरलैपिंग करनी है, तो इस केस में हमारे पास बॉन्ड बनेगा कुछ यूं, यहां पे आ जाएगा यहां पे, और ये भी ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। अगर तो इस तरह का सेन आएगा तो ये बनेगा। तो इस केस में भी यहां पे बॉन्ड बनेगा, यहां पे कर लेते हैं, इधर भी करेंगे, यहां भी करते हैं, यहां पॉजिटिव साइन, तो ये बॉन्ड बनेगा सेंटर में सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस का ओवरलैप होगा बॉन्ड सिग्मा, और पी का ओवरलैप होगा तो बॉन्ड सिग्मा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि एस के साथ ओवरलैप होगा तो बॉन्ड सिग्मा, पी के साथ ओवरलैप होगा बॉन्ड सिग्मा। लेकिन शर्त क्या है? एक्सियल होना चाहिए, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि हेड ऑन ओवरलैप होना चाहिए, या मैं इसको बोलता हूं लीनियर ओवरलैप होना चाहिए। मैं तीन बातें आपके साथ लिखी हैं। पी का एटॉमिक ऑर्बिटल अगर तो एक्सियल होगा, हेड ऑन होगा, या लीनियर ओवरलैप करेगा, तो बॉन्ड बनेगा हमारे पास सिग्मा। लेकिन अगर यही वाला मैं पाई बॉन्ड की बात कर देता हूं कि हमारे पास बनेगा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती? तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए मैं यूं कर देता हूं, अगर तो पी एटॉमिक ऑर्बिटल एक यूं है और दूसरा पी एटॉमिक ऑर्बिटल यूं है, और इसका ये न्यूक्लियस, अगर इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग करनी है, तो ओवरलैपिंग के बाद इन्होंने बनाना है यहां पे इसका न्यूक्लियस, यहां पे इसका न्यूक्लियस, यहां पे आधी चार्ज डेंसिटी ऊपर चली जाएगी और आधी चार्ज डेंसिटी नीचे आ जाएगी। तो इस केस में हम यहां पे इस लाइन को जोड़ देते हैं, तो मतलब यहां पे बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। तो मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास ना ये वाला पी और पी आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा, मतलब क्या? ये आपके पास दो पैरेलल पी ऑर्बिटल पड़े हैं, इन्होंने ओवरलैपिंग करनी है, आधी चार्ज से ऊपर चली जाएगी, आधी चार्ज से नीचे आ जाएगी, तो आपका बॉन्ड डिफ्यूज हो जाएगा। यानी आपका बॉन्ड जो है ना, यहां पे इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, तो आपका जब करीब आएंगे तो न्यूक्लियस के जो लाइन ज्वाइन करेगी, उस लाइन के अबव एंड बिलो चली जाएगी चार्ज डेंसिटी। ऐसे बॉन्ड को बोल देते हैं पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास पी और पी का ओवरलैप हो जाए, कौन सा? पैरेलल ओवरलैप, या हम इसको बोल देते हैं साइडवेज ओवरलैप। अगर पी पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा या साइडवेज ओवरलैप करेगा, तो उस केस में डेफिनेटली जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो अगर पी के साथ एक्सियल ओवरलैप करेगा या हेड ऑन ओवरलैप करेगा या पे लीनियर ओवरलैप करेगा, तो डेफिनेटली बॉन्ड बनेगा सिग्मा। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में कुछ बातें। अब ना बड़ी मशहूर डेफिनेशन है, व्हाट इज मेंट बाय सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज मेंट बाय पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में चंद मशहूर बातें। सिग्मा बॉन्ड इट इज दैट बॉन्ड इन विच चार्ज डेंसिटी बिकम्स कंसंट्रेटेड। क्या मतलब? यहां पे इन दोनों चार्ज ने जब आपस में मिले ना, तो इसकी चार्ज डेंसिटी यहां पे कंसंट्रेट कर गई। और कहां पे? ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस को जो लाइन जोड़ने वाली है वो ये है। दो न्यूक्लियस को जोड़ने वाली लाइन के दरमियान में अगर चार्ज डेंसिटी कंसंट्रेट कर गई तो वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर
अगर दो न्यूक्लियस को जोड़ने वाली लाइन के अबव और बिलो चली गई चार्ज डेंसिटी तो वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो मैं बोलने जा रहा हूं सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन टू पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं, पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड। वही बात यहां पे इन्होंने बॉन्ड तभी बनाना है जब ये पार्शियली फिल्ड होंगे या हाफ फिल्ड होंगे। कंप्लीटली फिल्ड तो एम्प्टी या कंप्लीटली का ताल्लुक ही नहीं आता। चलिए अगली बात, अगर तो दो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में sigma bond is formed by the overlapping of partially filled atomic orbital in such a way that the probability of finding the electron, in such a way that the charge density becomes concentrated between the line joining the two nuclei. In sigma bond, charge density becomes concentrated between the line joining the two nuclei. So in pi bond, charge density becomes concentrated above and below the line joining the two nuclei. दो बातें। अच्छा, आप लोगों ने कुछ एमसीक्यूज है, कुछ शॉर्टकट बातें हैं, याद रखिएगा। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा होता है। टू न्यूक्लियाई। अब अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड के साथ, सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड के साथ। मैं सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड के अंदर चार्ज डेंसिटी कंसंट्रेट कर जाती है, पाई बॉन्ड के अंदर चार्ज डेंसिटी डिफ्यूज कर जाती है। सिग्मा बॉन्ड इज ए कंसंट्रेटेड बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज ए डिफ्यूज्ड बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज सिग्मा बॉन्ड के सेंटर में दो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, सेंटर में इलेक्ट्रॉन है, और पाई बॉन्ड के अंदर दो न्यूक्लियस से अबव और बिलो चले गए इलेक्ट्रॉन्स, उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ी एनर्जी भी दोगे तो इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए। सिग्मा बॉन्ड इज ए कंसंट्रेटेड बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के अंदर चार्ज एनर्जी कंसंट्रेट कर जाती है बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। पाई बॉन्ड के अंदर पाई बॉन्ड इज डिफ्यूज बॉन्ड, पाई बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी कम चाहिए, और पाई बॉन्ड जो है ना वो वीकर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और बाकी इनकी फॉर्मेशन की है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बॉन्ड बनता है। इसके अलावा कुछ बातें आप लोगों को किसी कंपाउंड के अंदर अगर देखना है कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं, कितने पाई बॉन्ड बने हैं, उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो आपने याद रखना है, अगर तो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, और अगर तो बॉन्ड है डबल, या अगर तो बॉन्ड है ट्रिपल। किसी भी कंपाउंड के अंदर आप लोगों ने आइडिया लगाना है कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो याद रख लें सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ऑलवेज सिग्मा, और डबल बॉन्ड के अंदर हमेशा याद रखिएगा एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात की जाए तो इसके अंदर एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। ये कुछ बातें याद रखने, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा दो पाई, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने सिग्मा होते हैं, डबल के अंदर एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल के अंदर एक सिग्मा दो पाई। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आप लोग को। लाइक यहाँ पे ये है मेरे पास मॉलिक्यूल H, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे N। कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई। बेसिकली यहाँ पे ना एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, ये जो सिग्मा है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा दो पाई, तो ओवरऑल कितने सिग्मा हो गए, दो सिग्मा दो पाई। ओवरऑल इसके अंदर हो गए दो सिग्मा और कितने पाई, दो पाई, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कह देता हूं, फर्ज करें मेरे पास है H C डबल बॉन्ड और यहाँ पे H। कितने सिग्मा कितने पाई, सिंगल बॉन्ड दो है, दोनों सिग्मा, और डबल के अंदर एक सिग्मा और एक पाई, टोटल कितने हो गए, तीन सिग्मा और एक पाई। कितने हो गए, तीन सिग्मा और कितने पाई, एक पाई। मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं मैं यहां पे कह दूं CH4 कार्बन ने चार बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, चारों सिंगल बॉन्ड है, तो चारों के चारों क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा। मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं मैं यहां पे कह देता हूं, फर्ज करें CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कार्बन ने सेंटर में बनाया हुआ डबल बॉन्ड, उस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और कार्बन ने यहाँ पे दो सिग्मा बनाया, यहाँ पे दो सिग्मा बनाया, टोटल दो सिग्मा यहाँ पे, दो यहाँ पे, चार, और एक सेंटर में पांच, पांच सिग्मा और एक पाई। कितना सिग्मा, पांच सिग्मा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड, पांच सिग्मा एक पाई। मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं, फर्ज करें ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में आ गया, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, और यहाँ पे सिग्मा एक है, यहाँ पे सिग्मा एक है, टोटल सिग्मा हो गया तीन, तीन सिग्मा दो पाई। कितने सिग्मा, तीन बॉन्ड सिग्मा, तीन सिग्मा एंड दो पाई। तो मतलब हमें समझ आ जानी चाहिए कितने बॉन्ड सिग्मा होते हैं, कितने बॉन्ड पाई होते हैं, तो वो हमें समझ आ जाएगी। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। आइए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मतलब इसको अप्लाई कहां पे करते हैं।
सबसे पहले मशहूर एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं। मॉलिक्यूल है मेरे पास H2 का, उसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर 1 तो 1s1 हो जाएगा। इसके अंदर ना मैं यूं करूंगा कि हाइड्रोजन का एक ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पे आ जाएगा और इसके अलावा इसका एक ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पे आ जाएगा। इन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग करनी है और मैं इसको जरा यूं कर देता हूं कि ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। हमें पता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं। जब इन्होंने ओवरलैपिंग करनी है तो मैं इसको जरा यूं बनाऊंगा कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये था और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये था, तो इन दोनों ने ओवरलैपिंग कर ली। ओवरलैपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन हमारे चले जाएंगे ओवरलैप एरिया में और उनकी स्पिन हो जाएगी अपोजिट। अब ये सेंटर में जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, और चूंकि है ये बॉन्ड सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। इस डायग्राम को मैं फाइनली यूं बनाऊंगा, इसको मैं जरा यूं बनाता हूं फाइनली, इसको मैं जरा यूं बनाऊंगा फाइनली। मैं इसमें बोलूंगा कि मेरे पास ये दो न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस को जो ये लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन के बिल्कुल सेंटर में चार्ज डेंसिटी कंसंट्रेट कर गई है। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड बन गया सिग्मा। ये बात है मॉलिक्यूल ही H2 के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। मैं एग्जांपल अपनी चेंज करने जा रहा हूं। फर्ज करें मैं मॉलिक्यूल की बात कर देता हूं, मेरे पास है H और F का मॉलिक्यूल, H और F का मॉलिक्यूल की बात कर ले तो उसके मॉलिक्यूल के अंदर हम बोलेंगे, पहले आप ना फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर 9 बोलेंगे 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। ये बात करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और 2 7 और 2 9, इलेक्ट्रॉन 9 पूरे हो गए। अब हमें पता है कि इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये वाला हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये सारे के सारे कंप्लीटली फिल है। कैसे पता चला? मुझे पता चला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 2 तो ये कंप्लीटली फिल है, यहाँ भी कितने 2 ये भी कंप्लीटली फिल है, यहाँ भी कितने 2 ये भी कंप्लीटली फिल है, ये भी कंप्लीटली फिल है। इनमें से कोई भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि इसका पासवर्ड हमने पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ ये पार्टिसिपेट करेगा। तो हाइड्रोजन में से सिर्फ और सिर्फ इसका एस ऑर्बिटल है, एस पार्टिसिपेट करेगा और इसका ये वाला पार्टिसिपेट करेगा। हमने अभी भी पढ़ा है कि अगर एस का पी के साथ ओवरलैप कर जाए, मैं अगर यहाँ पे ना पी और पी का बनाया, एस पी का बनाया, एक बात मैं यहाँ पे और लिख देता हूं कि अगर यहाँ पे एस पी के साथ ओवरलैप कर जाए तो उसका बॉन्ड भी सिग्मा ही बनता है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल एस वाला होगा, अगर इसका ये एस वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरे का पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और वो मैं यूं कर देता हूं कि ये इसका पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों अगर आपस में ओवरलैपिंग कर जाए, ओवरलैपिंग करने के बाद इन्होंने डायग्राम मजीद बनानी है और वो हम यूं कर देते हैं कि इसका फाइनलाइज स्ट्रक्चर बनेगा यूं। इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली, ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली। इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे? ओवरलैप एरिया के अंदर, एक यहां पे और एक यहां पे। इस डायग्राम को मैं फाइनली बनाऊंगा, इस डायग्राम को मैं फाइनली बनाऊंगा, एक यहां पे आ जाएगा लोब और एक मैं इसका लोब यहां बड़ा बना दूंगा। इस डायग्राम को मैं फाइनली यू बनाऊंगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन चुका है। तो इसमें बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना है? सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, चूंकि सिग्मा बॉन्ड इसलिए बना है याद रखिएगा चूंकि इसमें बना है एस और पी का ओवरलैप। ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल था और ये वाला पी एटॉमिक ऑर्बिटल था और ये पीजी था और 2pz था। एस और 2pz का मैंने ऑर्बिटल का ओवरलैप करवाया तो मैंने बॉन्ड बना दिया सिग्मा। मैं अपनी एग्जांपल चेंज कर देता हूं, मैं मॉलिक्यूल ले लेता हूं F2 का मॉलिक्यूल। तो उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 9 बोलूंगा 1s2 2s2 2px1 x2 2pyb2 एंड 2pz यहां पे 1। तो मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। मुझे पता है कि इसमें बॉन्ड बनाने में सिर्फ ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बिकॉज दिस ऑर्बिटल इज ओनली हाफ फील्ड, यही सिर्फ हाफ फील्ड है। अब इसकी ओवरलैपिंग करवाते हैं। तो हमने फ्लोरीन के 2 लेने हैं, तो मैं इन दोनों को लूंगा यहां पे, ये है मेरे पास पी एटॉमिक ऑर्बिटल और ये मैं कर लेता हूं 2pz वाला है और इस 2pz के साथ ना मैं दूसरे का 2pz ले आता हूं, ये है 2pz वाला। इन दोनों को मैं आपस में आमने सामने ले आया। तो अब इन दोनों का बॉन्ड बनाऊंगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए ना मैं इसको फाइनलाइज करने जा रहा हूं मैं इसको ये बोलूंगा कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल पी वाला ये है और दूसरा पी एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। इन दोनों ने ओवरलैपिंग कर ली। ओवरलैपिंग के बाद इनके इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन द ओवरलैप एरिया। ओवरलैप एरिया में आ गए, इनका जो बॉन्ड बनेगा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को या इसको मैं फर्दर में यूं बोलूंगा, इस फर्दर डायग्राम को मैं यूं कहूंगा कि यहां पे एक लोब यहां पे आ जाएगा, एक लोब यहां जाएगा और एक लोब यहां पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसके चार्ज डेंसिटी सेंटर में कंसंट्रेट कर गई है तो बॉन्ड बनेगा सिग्मा। और यहां भी मेरी चार्ज डेंसिटी सेंटर में कंसंट्रेट कर गई है तो मेरा बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। सारी बातें पीछे कर चुके हैं। मैं
अपनी एग्जांपल चेंज करने जा रहा हूं। मैं अब बात करूंगा, मॉलिक्यूल है मेरे पास N2 का। मैं मॉलिक्यूल है N2 के अंदर नाइट्रोजन है, उसका ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के साथ। तो हमें अगर नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो बताएं आप लोग कितने सिग्मा कितने पाई? मेरा ख्याल है सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 पाई। हम साबित करेंगे कितने सिग्मा कितने पाई, हम डायग्राम बना के साबित करेंगे कि इसमें 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। कैसे, जरा वो भी सुन ले। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, एटॉमिक नंबर 7, तो बनेगा 1s2 2s2 2px1 2pyb1 और 2pzb1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब बॉन्ड बनाने में कौन पार्टिसिपेट करेगा? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे ये सारे के सारे, 2px 2py और 2pz। हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ये तीनों हाफ फील्ड तीनों बनाते हैं, तीनों। ये है मेरे पास px वाला, ये है मेरे पास py वाला और ये है मेरे पास pz वाला। मैं दूसरे का भी बनाता हूं, ये है मेरे पास px वाला, ये है मेरे पास py वाला और दिस इज pz वाला। मैंने तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल ये इसके बनाए, एक नाइट्रोजन के, ये दूसरे नाइट्रोजन के बना दिए। मैं इनको लिख देता हूं यहां पे, दिस इज मेरे पास, दिस इज 2px एंड दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz। यहां भी कर लो आप, इसके ऐसे बना लो, चाहे ऐसे कर लो, हमें कोई इतराज नहीं। यहां पे आप ऐसे बना लो ताकि आपको पता चल जाए कि ये 2px 2py 2pz कैसे बनाया। दिस इज 2px, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz। अब इनकी मैंने ओवरलैपिंग करवानी है। ओवरलैपिंग कैसे करवाएंगे? आप सारे मेरी बात सुनने, जो आपस में आमने सामने है उसने तो हेड ऑन ओवरलैप करना है, और हेड ऑन ओवरलैप को मैंने यहां पे लिखा है। हेड ऑन ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा सिग्मा। चले पहले उसको बनाते हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हेड ऑन ओवरलैप के साथ। ये सामने वाला मैं इसको यूं करूंगा कि ये है मेरे पास एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल, ये तो दूसरे का पी ऑर्बिटल यहां पे आ जाएगा और यहां पे इसका लोब आ जाएगा। ये मैंने दो बना दिए। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस वाले को ओवरलैप करवाया। मैं वाई और जी को नहीं ये भी छेड़ रहा। दिस इज वाई वाला एंड दिस इज आल्सो वाई, और यहां पे जी वाला भी पड़ा हुआ है, तो मैं जी वाले को भी इधर बना देता हूं। दिस इज 2pz वाला एंड दिस इज आल्सो 2pz। मैं एटॉमिक ऑर्बिटल को भी छेड़ नहीं रहा, मैंने सिर्फ एक ओवरलैप करवाया, वो मैंने करवाया s2px वाले का। तो यहां पे ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन ओवरलैप एरिया में चले जाएंगे। दिस इज बॉन्ड सिग्मा। मुझे पता है कि ओवरलैप कौन सा हुआ है, हेड ऑन ओवरलैप हुआ, चार्जिंग कंसंट्रेट कर गई है, ये बॉन्ड सिग्मा बनेगा। और बाकी अब मैं इसके बॉन्ड यू बनाऊंगा। फर्ज करें मेरे पास ना ये वाई वाले हैं, वाई वाले मैंने एक्स वाले की तो ओवरलैपिंग करवा दी, वाई वाले यू पड़े हैं, जी वाले यू पड़े हैं। वाई और ये जी आपस में 90 का एंगल है, वाई वाले यू जी वाले यू। तो वाई वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे, आधी चार्ज ऊपर आधी नीचे चली जाएगी, आधी चार्ज ऊपर आधी नीचे, तो इनकी पैरेलल ओवरलैपिंग है। जी वाला यू है, ये भी पैरेलल पड़े हुए हैं, तो पैरेलल ओवरलैपिंग के साथ आधी चार्ज सामने और आधी बैक साइड पे। इसका मतलब ये हुआ, आप एज्यूम करें कि सेंटर में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। सेंटर में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? सिग्मा। सेंटर में सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई एक ऊपर आधी चार्ज आधी नीचे, आधी ऊपर आधी नीचे, आपको अभी भी सेंटर से सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा है, वहां से आपको सीधा सेंटर में सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा है ये। अब अगर जी एटॉमिक ऑर्बिटल ने भी ओवरलैप कर दिया, आधी चार्ज सामने और आधी बैक साइड पे, ऊपर भी पाई बॉन्ड नीचे भी पाई बॉन्ड, सामने भी और बैक साइड भी, सेंटर में सिग्मा बॉन्ड नजर नहीं आएगा, वो छुप जाएगा इन सारे पाई बॉन्ड के दरमियान में। मैं उसको यूं बनाता हूं, मैं इसको जरा यूं बनाने जा रहा हूं। मैं बोलूंगा कि अगर मेरे पास सेंटर में है, ये मेरे पास सेंटर वाला है और ये मेरे पास एक इसका लोब यहां पे आ जाएगा, ये सेंटर में बांध था सिग्मा, मैं इसको कह देता हूं दिस इज सिग्मा बांध। अब पाई बांध की बात कर लें, तो पाई बांध के अंदर आधी चार्ज ऊपर चले जाएगी और आधी चार्ज नीचे आ जाएगी और ये वाला पाई बांध और ये वाला पाई बांध। मैं आपको दोबारा बताता हूं, मैंने कहा हाफ चार्ज डेंसिटी अबव और आधी चार्ज नीचे। इसका मतलब ये हुआ आधी चार्ज ऊपर आधी नीचे, मतलब बांध एक ही है। एक बांध की दो चार्जेस हैं, आधी ऊपर आधी नीचे, आधी और आधी मिला के एक बांध बनता है। तो ये दो पाई बांध नहीं है, दिस इज सिंगल पाई बांध। अब अगली बात, ये मैंने ब्लू वाले को शो कर दिया, मैं रेड वाले को शो करवाता हूं। जब ये जी वाले ओवरलैप करेंगे ना, तो हाफ चार्ज सामने आ जाएगी और हाफ चार्ज बैक साइड पे चली जाएगी, तो सेंटर में सिग्मा बांध नजर नहीं आएगा, तो मुझे यहां भी पाई बांध नजर आ रहा होगा। तो यहां पाई बांध तीन नहीं है, दो है। ब्लू कलर वाला आधा ऊपर आधा नीचे मिला के एक बांध, रेड कलर वाला आधा सामने बैक साइड वाला नजर नहीं आता, तो बैक साइड पे आधा आधा मिला के एक हो जाएगा। सेंटर में सिग्मा बांध नजर नहीं आता। दिस इज अ डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की डायग्राम है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में मैंने आपको कंप्लीट लेक्चर पढ़ा दिया। मैं इससे अगला लेक्चर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह हाइब्रिडेशन वाला, और साथ ही मैं अपलोड करूंगा उसके बाद वेस्पर थ्योरी वाला। एमओटी का लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, आप वो लेक्चर ले सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा।
अगर टॉपिक समझ आई है, अच्छा लगा है, तो मेरे लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल के ऊपर। अल्लाह हाफिज।